जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको लोकसभा के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री में सारी चीज़ें देने का कार्य करता है। याद रखें, महत्वपूर्ण तो ये नहीं कि आप कितना पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? डिटेल से पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ें जो रहती हैं वो डिटेल से देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें तो हमने अभी तक बहुत सारी लगभग लगभग 500 प्लस वीडियो होने वाली होंगी। आपको बता दें, हम इतनी वीडियो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, सब कुछ मिलने वाला है भैया। किसी भी चीज़ की कमी होने वाली नहीं है। आपको बता दें, बायोलॉजी की कहानी हो गई है ख़त्म। और मैं बता दूं, जल्द ही ला रहा हूं मैं बॉटनी का प्रारंभ। बॉटनी करे पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से, क्योंकि बायोलॉजी का एक पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं बॉटनी, मैंने बताया था ना। तो बॉटनी को भी पढ़ने वाले हैं जल्दी से। बस याद रखो, पढ़ने पर फोकस रखो, रिवीजन पर फोकस करो। सिलेक्शन से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। चलते हैं बेहतरीन सी क्लास की ओर। बहुत जानदार शानदार क्लास अपनी देखने को मिलेगी आज की भी। चलो चलते हैं क्लास की ओर। तो सीधा अगर हम बात करें आर्टिकल्स नंबर 82 की, आर्टिकल्स नंबर 82 में लिखा गया है, प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख जनगणना पर एक सांसद की व्याख्या की गई है। क्या? 10 लाख की जनगणना पर एक सांसद की व्याख्या की गई है। याद रखना, कितने पर? समझ रहे हो? अच्छा, याद रखो। ठीक है, तो 10 लाख पर एक सांसद की व्यवस्था की गई है। याद रखें, वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगर हम वर्तमान की सीटों की संख्या बात करें तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। और आपको बता दें, संसद में अब जगह नहीं बची है, संसद में जगह नहीं बची है, सीटों की कमी हो गई है। और आपको बता दें, एक नई संसद का निर्माण हो रहा है। आप लोगों ने अभी हाल ही की न्यूज़ों में देखा होगा कि एक नई संसद का निर्माण किया जा रहा है। अगर बात करें, वर्तमान सीटों की संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। ठीक है, अगर हम बात करें 2022 में 84वें संविधान संशोधन में, क्या 2022 के 84वें संविधान 84वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया, यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की जो सीटें होंगी 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। 2026 तक क्या होगी? नहीं बदली जाएंगी। याद रखना इस बात को। अब जब यह बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित होंगी। 2001 की जनगणना पर आधारित होगी। मैंने क्योंकि बताया आपको, क्योंकि अब जो है बैठने के लिए सीटें नहीं बची हैं, कमी हो गई है। तो क्या करना पड़ रहा है, आपको पता है ना, नई संसद का निर्माण हो रहा है। और जो सीटें जो आधारित होने की जनगणना के आधार पर, 2001 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा है लोकसभा, तो लोकसभा कहीं ना कहीं दो चरणों में मैंने बांटने का कार्य किया, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। निर्वाचन की बात करें और अधिकतम की बात करें, निर्वाचन 245 सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं और अधिकतम 552 सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। याद रखिए, निर्वाचन में अगर बात करें 243 यानी 243 सीटें जो होती हैं वो क्या पे तो निर्वाचित होती हैं, लेकिन 2 एग्लो इंडियन से ली जाती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 2 एग्लो इंडियन का जो बोर्ड था अब कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। एग्लो इंडियन समझते हो क्या होता है? एग्लो इंडियन को कहते हैं जो अंग्रेज तथा हिंदुस्तानी, यानी जो अंग्रेज भारत में आए थे ना रहने के लिए, तो जो अंग्रेज तथा भारतीयों की जो मिलकर जो संतानें हुई, उनको हमने एग्लो इंडियन कहा गया और उनका भी संविधान में स्थान दिया गया। 2 एग्लो इंडियन का स्थान आपको बता दिया। लेकिन अब एग्लो इंडियन समाप्त हो चुके हैं, एग्लो इंडियन का खत्म ही हो गई कहानी एग्लो इंडियन की। तो समझ में आ रही हो? समझ में आ रहा है? तो याद रखना, 2 एग्लो इंडियन ये हो चुकी है समाप्त। अब इसके स्थान पर क्या 2 जो सीटें खाली हुई हैं इस पर क्या होगा, या विकलांग की सीट होना चाहिए? आपके विचार से क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी इसका कोई निर्धारित नहीं हुआ है। अगर हम बात करें निर्वाचन में तो 550 सीटें यहाँ पर अधिकतम देखने को मिलती हैं तथा 2 एग्लो इंडियन यहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई?
कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत होती है तो जल्दी से फटाफट कमेंट में लिख के दिखा दो, है ना। अगर हम बात करें बेहतरीन तरीके से, यहाँ पर देखना आर्टिकल नंबर 83 में, आर्टिकल नंबर 83 में लिखा है संसद की अवधि की चर्चा। संसद की अवधि यानी संसद की अवधि यानी सांसद की अवधि की चर्चा। क्या? सांसद की अवधि की चर्चा यानी संसद की अवधि की चर्चा यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 83 में एक बार चेक कर ले। ठीक है, याद रखना 83 की बात हो रही है। क्या कहना सर? 83 की बात हो रही है, समझ में आ रहा है? याद रखें विद्यार्थी, क्या याद रखें, एक बात को थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं, याद रखें, थोड़ा सा इसको चेंज कर लें। संसद के सदनों की अवधि की चर्चा है, संसद के सदनों की अवधि की चर्चा, संसद के सदनों की अवधि की चर्चा, अवधि की चर्चा। याद रखिएगा, संसद के सदनों की अवधि की चर्चा इसमें की गई है। किसमें? आर्टिकल नंबर 83 में क्या की गई है? संसद के सदनों की अवधि की चर्चा आर्टिकल नंबर 83 में की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 84 में, क्या इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 84 में, तो संसद के सदस्यों की योग्यता यहाँ पर बताई गई है कि संसद के जो सदस्य होंगे उनमें की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहला भैया भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा पागल या दिवालिया ना हो, और तथा लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए उसकी 30 वर्ष की आयु कंप्लीट हो। ये सारी चीज़ें तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगर आप शुरू से मेरी क्लास से जुड़े हैं, शुरू से मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपको यह बेहतरीन तरीके से बातें समझ में आ रही होंगी कि पागल या दिवालिया का मतलब क्या होता है। क्या होता है जल्दी से बताओ? पागल या दिवालिया का मतलब, पागल को तो सब समझते हैं, दिवालिया का मतलब जो बहुत पैसे वाला रहे और एकदम कंगाल हो जाए तो उसको दिवालिया बोलते हैं। अच्छा, लाभ का पद समझते हो? लाभ का पद मतलब समझते हो? यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय यानी जो सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं लाभ का पद। जबकि नेता हो गया, कोई भी हो गया, वो लाभ के पद पर नहीं है। वो कौन है? जनता के सेवक हैं। कौन है वो? जो मंत्री हो गए, नेता हो गए, ये कौन है? जनता के सेवक हैं। और अगर लाभ के पद की बात हो तो लाभ के पद मतलब सरकारी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, सरकारी नौकरी वाले का होना हो तो वो लाभ का पद कहलाता है। लेकिन वह लाभ के पद पर ना हो, पागल ना होना चाहिए, दिवालिया ना होना चाहिए और लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। तभी क्या कर सकता है वो? संसद के सदस्यता बनने की योग्यता रख सकता है। और इसके अलावा लोकसभा में तो 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु। अच्छा, ये भी मैंने बताया था आपको कि बताइए राज्यसभा को किनका सदन कहते हैं? कहना सर राज्यसभा को वृद्ध यानी बूढ़ों का सदन कहते हैं। इसके अलावा लोकसभा को 25 वर्ष है ना, युवाओं का सदन यहाँ पर कहने का कार्य करते हैं। सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें संविधान संशोधन की, तो दोनों मिलकर ही संविधान संशोधन के लिए कानून बनाने का कार्य करेंगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ये सारी चीज़ें थी, छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का कार्य किया। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहीं पर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। बशर्ते याद रखो, जीवन तब भी सफल हो सकता है जब उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर सकें हम, और एक जीवन में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर सकें। यार इंसान का जन्म लिया है, इंसानों वाले काम किया करो, नहीं तो पेट पालने का काम तो जानवर भी कर लेते हैं, है ना। अच्छा, एक बार चलते हैं रिवीजन की ओर बेहतरीन से। अगर बात करें आर्टिकल नंबर 82 में, तो प्रत्येक गणना के बाद सीटों का समायोजन 10 लाख पर 10 लाख जनगणना पर एक सांसद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जनगणना नहीं है भैया, ये जनसंख्या है भैया। कहाँ कहते हैं हम? जनसंख्या है भैया, जनसंख्या। 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये जनसंख्या कर लेना भैया। क्या है, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, जब लिख रहे होते हैं ना तो माइंड कहीं और चला जाता है, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। बट मैंने बता दिया आपको, 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद की व्यवस्था है। ठीक है, अगर बात करें वर्तमान में सीटों की संख्या, तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगर 2022 में 84 बेस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था किया गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें 2026 तक नहीं बदली जाएंगी। जब यह बदली जाएंगी तो 2001 की जनगणना पर आधारित रहेंगी। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा निर्वाचन 245 है, अधिकतम 552 सदस्य, निर्वाचन में 243 यानी 243 सदस्य
इसके अलावा 2 किलो इंडियन का यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अधिकतम में बात करें निर्वाचन 550 तथा 2 किलो इंडियन का महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलता है। अगर बात करें 83 में तो संसद के सदस्यों की जो अवधि की संसद के सदनों की अवधि की चर्चा आर्टिकल नंबर 83 में की गई है। 84 में संसद के सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, भारत का वह नागरिक हो, पागल या दिवालिया और लाभ के पद पर ना हो, लोकसभा के लिए वह 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के लिए उसने 30 वर्ष की आयु को प्राप्त कर लिया हो। यही बेहतरीन सी क्लास रही आप लोगों के लिए। मैंने सोचा कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ दे सकूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, याद रखो जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो बहुत आपको बहुत चीज़ों में चेंज होना चाहिए। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो पहला संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष ही आपको बता दें एक सफलता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे, मतलब आप सफलता का कोई चांस नहीं है, आप सफल होने वाले नहीं हैं। एक अच्छे व्यक्ति, भैया आपको बता देना, याद रखिएगा सबके जीवन में दर्द होता है। अगर जीवन ना हो ना तो जीवन ना हो तो जला भी दिया जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मेरी बातों को? यानी जीवन में संघर्ष नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके पास जीवन ही नहीं है, क्योंकि संघर्ष होगा तो जीवन होगा, नहीं तो आग लगाने पर भी पता नहीं चलता। मुर्दों को लिए इस टाइप की बात कह रहा हूँ, थोड़ा सा समझें आप लोग। ठीक है, याद रखो जीवन में आनंदित रहो, पढ़ते रहो, लगे रहो, तभी सिलेक्शन होने वाला है। सोचो मत, पीछे मत देखो कि अब पीछे क्या रह गया, जो छूट गया तो छूट गया, बीती बातें कौन करे, आगे देखो। ठीक है, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आना, जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब, लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा पीडीएफ चाहिए तो जाएंगे टेलीग्राम पर ऐड हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफें दे दी जाएंगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय हिंद। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भैया।